तो जैसा करेंगे इस सृष्टि में वो मिलेगा, चाहे कोई भी आदमी, राजा हो, रंक हो, धनी हो, गरीब हो, साधु हो, राजनेता हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी यहाँ जो करता है उसका रिटर्न वैसा ही मिलता है। आप अपने खेत में गेहूं बोएंगे, अभी अब बोना शुरू कर देंगे, आलू गेहूं, तो मार्च के बाद अप्रैल आदि में आप क्या काटेंगे? गेहूं ही काटेंगे। धान बोए थे, धान काटे। कोई आदमी कहे कि हम अभी गेहूं बो देते हैं और अप्रैल में हमको धान काटना है, संभव है? गेहूं बोएंगे तो खेत से गेहूं ही काटेंगे, धान नहीं काट सकते। अगर दरवाजे पर आपने बबूल का पेड़ बो दिया है और आप सोचेंगे कि 2-4 साल के बाद हमको बढ़िया मालदह आम खाने को मिलेगा, तो मिलेगा। अगर बबूल का पेड़ बोया है तो पैर में कांटे ही गड़ सकते हैं, फल खाने को नहीं मिलेंगे। लेकिन फल बोया है तो फल मिलेगा। तो जो आप आज करेंगे वो आपको मिलेगा। अगर आप अपने पिता के साथ कुछ कर रहे हैं गलत, वो आपके बच्चे से मिलेगा। अगर आप अपने पिता की सेवा कर रहे हैं और बच्चे को सही संस्कार दे रहे हैं, तो फिर आपकी भी बुढ़ापा सुखद हो जाएगी, दुखद नहीं रहेगी। और क्या चाहिए जीवन में? मृत्यु तो सबकी होगी, कोई यहां रहने नहीं आया है। साहब तो कहते हैं, यह संसार सराय मुसाफिर, 2 दिन रहने आया है, गृह संपत्ति में तू मत भूले, यह सपना की माया है, यह संसार सराय मुसाफिर। सदगुरु कहते हैं ये तो सराय है, ये जगत पूरा मुसाफिर खाना है। हम आए हैं, चले जाएंगे, जाना है। पर क्या रोते रोते जाना है? पछताते पछताते जाना है? रोते रोते जन्म जरूर हुआ है, पर ऐसा कर्म मत करिए कि रोते और पछताते जाना पड़े। जन्म लेते समय रोना मजबूरी थी, आप उस समय शिशु अवस्था में थे, वो आपके हाथ में नहीं था। पर ऐसा कर्म पुनः मत कर जाइए कि मरना भी रोते रोते हो। सदगुरु कहते हैं फिर आप समझना आपने शरीर को खो दिया, बर्बाद कर दिया। इसलिए यह सत्य है कि मृत्यु होगी, यह सत्य है कि शरीर विनशेगा, शरीर